स्कूल का 2,700 कुछ रुपए पैफ दे रहा है और 2,000 रुपया लेबर डिपार्टमेंट दे रहा है। अब जिस बंदे के पास अंदाजा लगाए 20 बच्चे दाखिल होते 40,000 रुपये पर मंथ उसका थ्रू चेक अकाउंट उस स्कूल में जाते थे, तो स्टार्ट हो गया ना। लेकिन हमने भी इसका जो था ना रॉन्ग वे यूज करना शुरू कर दिया। वो प्रोजेक्ट जो था हमारा 5 अरब का 70 करोड़ पे गया, उसमें करप्शन नजर आना शुरू होगी फाइल। तो आपने मेरी बातों से अंदाजा लगाया होगा। सबसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मुझे इसका चस्का है और मैं एनजीओज के लिए मैंने 13 जॉब्स छोड़ी। जब भी मैं अपने दोस्तों के लिए मैंने वर्क करने की कोशिश की ना, तो यही दोस्त मेरे इन्होंने अब जैसा हमारी एक कहावत है प्लेटफॉर्म पे कुछ खिलाड़ी मार, तो हम खुद ही थे 5 अरब हमें खाने का मौका देता, वो हम कैसे खाते। अगर वो किसी के घर में 2,000 रुपया किसी भट्टे मजदूर के जाता तो भी हमारा आपकी अच्छी सैलरियां थी, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छा बजट दे रहे थे, अच्छा ऑफिस स्टैबल करके दिए, हमने उनको बहुत कुछ दिया। अब मैं जाके देखता था कि 65 रुपीज़ की जो वो मुझसे बिल साइन करवाते तो 65 रुपीज़ की जो उसकी फाइल कवर होता था वो मार्केट में 3 रुपए का अवेलेबल था, 5 का भी नहीं था। खद्दी सा एक VIP तब लिखा हूँ, मैं तब की 2019 की बात कर रहा हूँ। 3 रुपए का वो मार्केट में वो फाइल कवर होता जिसमें वो फॉर्म लगाते, जब वो मुझसे बिल साइन करवाते तो वो 65 रुपए का लिखा हुआ होता था। वाश शरीफ अकेला करप्ट नहीं है, मैं भी करप्ट हूँ। हम उसको कहते हैं करप्ट। 3 रुपए के फाइल कवर के लिए जब 65 रुपए लिखे जाएंगे तो कौन कहता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ? देखिए ना, कौन कहता है कि मैंने एक कहा हूँ। हम वहां पर चले गए। अब ढकी छुपी बातों में मैंने अपने अदारे में अपने सेक्रेटरी से, अपनी DG साहबा से, अपने कमिश्नर साहब से मैंने काफ़ी अरसे से मैं छोटी छोटी फाइट कर रहा हूँ कि सर आप हमें लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, कि सर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी काम करें, बाउंडेड लेबर के ऊपर भी काम करें। तो मैंने कहा सर एक बंदा मैं हूँ, मेरे साथ 3 और लेबर इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सुबह से शाम तक कमाई भी करनी है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, उन्होंने दुकानें चेक भी करनी है, उन्होंने भट्टे चेक भी करनी है। तो फिर अगर वो ये काम करेंगे तो वो नहीं कर सकते। अब मैं तो डिपार्टमेंट को एक वेला सा बंदा मिला हूँ, ना मेरी उनको ज़रूरत पड़ती है कि फील्ड में जाए, फैक्ट्रियों के चलान वो करें ये करें, वो बस पकड़ते वो कहते हैं मीटिंगें ट्रेनिंगें ये काम करते रहें, आपका इंटरेस्ट भी है, मैं आ जाता हूँ। इस हद तक मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मौलाना तारिक मीर साहब के मदरसे से मैंने हिफ्ज़ किया है तफसीर के साथ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं 10 दिन बीमार घर में पड़ा रहूँ। जो राजिक है ना, जिसने रब ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है, उसने जो मेरी किस्मत में लिख दिया वो मेरे घर भी आएगा। वो जरूरी नहीं पैसों की सूरत में आएगा। हो सकता है मेरा बेटा बीमार होता 20,000 उसके ऊपर लग जाते, लेकिन वो मुझे 20,000 का बेनिफिट हो गया, मेरा बेटा बीमार नहीं हुआ। मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि हम सुबह से भागेंगे शाम तक जाएंगे भट्टों पर ये करेंगे वो करेंगे तो मैं वहां से रोजी बनाता है, सारे करते हैं। लेकिन मैं वेला तरीन बंदा हूँ, मैं लोधरा में जाके काम करता हूँ, मैं खाने वाले भी करता हूँ, NGOs वाले पकड़ लेते हैं, सोशल वेलफेयर वाले पकड़ लेते हैं, जी आए मैं आ जाता हूँ। इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट से दोबारा डिस्कशन की, दबे लफ्ज़ों में मैंने कुछ NGOs को भी अपने साथ मिलाया कि अगर हम ये काम करें तो थोड़े थोड़े पैसे हम आपको दें, तो आसान सा इसका काम है, वो आप करें। मैंने कहा सारी जिंदगी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई बगैर पैसों के चलाई थी, तो मैंने कहा इसके लिए अगर हम ट्रैफिकिंग का या बाउंडेड लेबर का काम शुरू करें तो मैं गारंटी देता हूँ 1,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन हम आपको हज़ारों देंगे। 1,000 का खर्चा कर ले और ये इन्वेस्टमेंट ही है आपकी, और आप काम वफादारी से करें तो पैसे अच्छे खासे हम आपको देंगे। तो लोगों ने पूछा वो कैसे? मैंने कहा यार ऐसा एक पैनाफ्लेक्स बना लें, कम्युनिटी में जाएं, दिल से जाएं, उन लोगों से चंद बातें मैं आपको सिखा दूंगा, वही आप डिस्कस कर लीजिएगा। आपकी अवेयरनेस सेशन हो गया, आपका सर्वे हो गया, और उसके अगेंस्ट में आपको अच्छे पैसे दूंगा। SPO में अवेयरनेस सेशन जो जब करवाए जाते थे तो मैं और शाहनवाज इस्लामाबाद में होते थे जब मैं इसके लिए प्रोजेक्ट लेके आया था। मैं 2005 में SPO के साथ काम करता था। ये तो बेड़ा गर्क हुआ इसका चौधरी निसार का, जिसने सेव द चाइल्ड के थ्रू हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी, वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करनी थी। औरत फाउंडेशन का मैंने समीना पीरजादा के साथ काम किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कितनी खूबसूरत हमें लगती हैं जब TV पे आ रही होती है। उसका काम क्या था, हमसे लेती थी वो, हमें सिंध में भेज दिया जी आपने ये जो कारोकारी किया जाता है इसके ऊपर ना एक प्रोफाइल तैयार करनी है 7 पेजेस की। जो एक केस तलाश करेगा, ये 2005-6 की बात है, तब की बात है।
तो हम आपको 25,000 देंगे। तब मोटरसाइकिल होंडा CD70 17,000 का आता था। 25,000 रुपया, मतलब कि आज के 1.5 लाख के बराबर वो कहती थी, एक प्रोफाइल का मैं दूंगी। हमने सिंध में काम किया, हमने अपनी टीम बनाई, हम जाते, इतना खतरनाक काम होता। अगर किसी को पता चल जाता कि जिस खातून की हमने कुरान के साथ शादी की है, कारोकारी, उस पर इल्जाम लगा के उसको घर में बंद कर दी, उस पर रोशनी भी हराम कर दी जाती है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। वो औरत सूरज की रोशनी नहीं देख सकती, उसको कमरे में, अंधेर कमरे में बंद कर दिया जाता है, वहीं उसकी डेथ हो जाती है कि उसी कमरे में या घर में कहीं कोने में दफन कर दिया जाता है। उस पर, उसके ऊपर इल्जाम, बदकारी का इल्जाम लगा देते हैं, ये कुछ भी। उसको केस को ढूंढना, वो 7 प्रोफार्मे तैयार करना, अपनी जान को खतरे में डालना होता था। वो कर करके टीम ने देना शुरू कर दिया। मैं सिंध में तब काम कर रहा था, तो 25,000 के एवज लोगों ने 4, किसी ने 10, किसी ने कुछ फाइलें बनाई, 2-2, 6-6 महीने बेचारे अपने पास है। उसने वो फाइलें ली, फंड लिया, स्मीना पिज़्ज़ादा गया। वो टीम, अभी हम एनजीओज हैं, अभी हम टीम की बात नहीं करें। इसमें 2-3 वो बच्चियों ने जिक्र किया कि हम उनकी सुपरवाइजर हैं। वो बच्चियां जिन्होंने अपने सोर्सेज से, अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उन अदारों में जाकर या उन घरों में, उन गोश्त में जाकर उनको ढूंढा, जान खतरे में डालकर। उनके केसेस का हमें तो 25,000 मिल रहा था, वो पता नहीं कितने $25,000 ले रही थी। कहाँ गया वो पैसा? इसका मतलब है हर चीज़ को हम खुद तबाह कर रहे हैं, तबाह होती नहीं है। अब जब मैंने ये जिक्र किया कि मैंने कहा कि 1,000 का, अच्छा ये इस पार के साथ जो है ना, हमारा 1 घंटे की डिस्कशन है। फिंगर टिप पे मैंने कहा यार कोई बंदा भी वॉलंटियरली ना हमारी एनजीओज को ले आए। तो इन्होंने कहा कि क्या करना है। मैंने कहा जी ये मैक्सिमम 2,000-3,000 का एक है ना फ्लक्स बन जाएगा।